दोस्तों, आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा ही होगा कि वह चुड़ैल किस प्रकार उन चारों लोगों को मारने के बाद गायब हो जाती है। अब आइए इसका पार्ट 2 देखते हैं। जो चारों को मारने के बाद वह गायब हो गई। अब सुबह हो चला था। घर वाले परेशान थे क्योंकि सिर्फ रात में ही उन लोगों से बात हुआ और उन लोगों ने बोला था कि हम सब जल्दी घर वापस लौट रहे हैं। मगर सुबह हो गई, अभी तक उनका कोई पता ठिकाना नहीं चला। मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। घर वाले बहुत डर गए थे क्योंकि उनका कोई अता पता चल नहीं रहा था। सुबह में ही घर वाले बाइक लेकर उसी रास्ते से पता करने जाने लगे। जाते जाते उन लोगों को रास्ते में भीड़ दिखी। उन लोगों ने गाड़ी रोक के देखा। उनका ही घर के लोग थे जो पिकनिक मनाने गए थे और अब रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसा लग रहा था कि कोई उनका एक्सीडेंट हुआ हो। बाद में उनको यह पता चलता है कि इनकी लाशें जंगल में थी और कुछ लोगों ने आते जाते समय देखा तो तुरंत ही पुलिस को फोन लगाया। पुलिस आगे क्या हुआ? राजू का एक छोटा लड़का था जो अब बड़ा हो चुका था। वह यह जानना चाहता था कि पिता की मृत्यु जंगल में कैसे हुई। यह पता करने के लिए वह उसी रास्ते से बिना डरे रात के समय उसी सुनसान सड़क से अकेले जा रहा था। पहुंच चुके थे जहां उन लोगों को चुड़ैल मार दिया था। वह वहीं पर अपनी गाड़ी बिना डरे रोक दिया। पीछे मुड़कर देखा तो वह सुंदर औरत वहीं से आ रही है। मोनू को कुछ शक होने लगा क्योंकि इतनी अंधेरी रात में यह एक औरत कहाँ जा रही है। फिर वह लड़का गाड़ी चालू करा और वापस घर चला गया। फिर अगले ही दिन फिर उसी रास्ते से जा रहा था जहाँ उन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था। वह वहाँ पर फिर गाड़ी रोका, देखा पीछे मुड़कर तो औरत फिर पीछे से आ रही है। अब वह मोनू अपनी गाड़ी घुमाया उस औरत को मारने के लिए, लेकिन सोचा नहीं पहले हमें इसका पीछा करना होगा। वह लड़का उस औरत का पीछा करने लगा। घने जंगल में चली जा रही थी। पीछा करते करते मोनू भी अब थक गया था। अब सोचा शायद घर जाना ही ठीक रहेगा। वह तुरंत ही गाड़ी चालू करा और वहाँ से निकल पड़ा। अगले ही दिन एक तांत्रिक को लेकर आया और उसके बारे में सब बताया। फिर मोनू ने उसी जगह पर गाड़ी रोका। फिर पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत उसी रास्ते से आ रही है। बाबा को सब पता चल गया। बाबा ने मोनू को बताया, बेटा यह मायावी चुड़ैल है जो एक सुंदर औरत का वेश बदलकर रात को चलते फिरते लोगों को अपने सुंदर चेहरे से आकर्षित करती है और उन्हें मार देती है। मोनू ने बाबा की बात सुनकर बाबा से कहा, बाबा इस चुड़ैल का अंत अब कैसे होगा? अब आगे बाबा ने मोनू की बात सुनकर कहा, बेटा इस चुड़ैल का अंत करना आसान नहीं है। मोनू ने बोला कि तो बाबा हमें इस चुड़ैल का अंत करना ही होगा। बाबा ने बोला, हाँ बेटा एक तरीका है। हमें सबसे पहले इस चुड़ैल का पीछा करना होगा और हमें यह पता करना होगा कि यह चुड़ैल रास्ते से होते हुए कहाँ तक जाती है। फिर इस चुड़ैल को मारने के लिए हम सोचेंगे। इस चुड़ैल का तुमको अकेले ही पीछा करना होगा क्योंकि इसका पीछा वही कर सकता है जिसके पास कोई शक्ति नहीं हो। बाबा की बात सुनकर मोनू तैयार हो गया। अगले ही दिन उस चुड़ैल का पीछा करने के लिए मोनू ने गाड़ी लेकर सड़क पर निकल पड़ा। वह उसी जगह पर रुका जहाँ वह चुड़ैल उसको आते जाते दिखाई देती थी। बाबा की बात सुनकर मोनू को अब डर भी लगने लगा था। फिर भी उस चुड़ैल का पीछा करने के लिए उसी अंधेरी रातों में सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी में बैठा था। कुछ देर बाद वह पीछे मुड़कर देखा तो वही चुड़ैल आ रही थी। अब मोनू उस चुड़ैल का वेट कर रहा था कि कब वह चुड़ैल हमसे आगे निकले कि मैं इसका पीछा करूं। कुछ देर बाद चुड़ैल आगे निकल पड़ी बिना कुछ हलचल के। अब मोनू उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते देखा तो वह चुड़ैल रास्ते से जंगल में जाने लगी। मोनू भी उसका पीछा करता रहा। चुड़ैल के साथ मोनू को भी जंगल में जाना पड़ रहा। फिर मोनू ने देखा तो वह चुड़ैल अपने असली भेष में आकर मोनू के पलक झपकते ही गायब हो गई। अब तो मोनू भी डर और उस जंगल से भागते भागते अपनी गाड़ी के पास आया और गाड़ी में बैठा और गाड़ी चालू करने लगा, मगर गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। तभी जंगल से किसी के चीखने की आवाज़ आई। मोनू ने आवाज़ सुनकर और भी डर गया। तभी गाड़ी चालू करते करते गाड़ी चालू हो गई और मोनू वहीं अपनी जान बचाकर बाबा के पास चला गया और उसी रात को उस बाबा को सारी बात बताई। अगले ही दिन मोनू और बाबा उसी जंगल में प्रवेश करते हैं जहाँ उस चुड़ैल ने मोनू के पलक झपकते ही गायब हो गई थी।
और वहाँ पर कुछ तंत्र साधनाएँ करने लगते हैं, जिससे वह चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है और तंत्र साधनाएँ कर रहे बाबा को रोकती है, क्योंकि उस चुड़ैल की शक्ति धीरे धीरे गायब हो रही थी। और यह सब तमाशा मोनू देख रहा था कि किस तरह बाबा अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल की शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं। इससे वह चुड़ैल रात के समय आते जाते लोगों को अपने ओर आकर्षित कर लेती और उन्हें मार देती थी। अंत में बाबा ने उस चुड़ैल की शक्तियों को नष्ट कर दिया, जिससे उस चुड़ैल का अंत हो गया। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब